नमस्कार, अब देखना शुरू कर दिए हैं जोरदार समाचार। जी हाँ, मैं उपस्थित बेरमो अनुमंडल के तेनुघाट बेरमो विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी बेलाल हाशमी जी का नामांकन करने के लिए अंदर गया था और अधिक जानकारी के लिए मैं सीधे बेलाल हाशमी जी से जुड़ता हूँ। आखिर चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेलाल जी, आज नामांकन आपने किया, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप एक अच्छे और सच्चे सिपाही, ये चौक चौराहों पर चर्चा है। ऐसी क्या बातें हो गई जो पार्टी का बगावत कहूँ या फिर किसी से डील कहूँ, जो आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? पहला सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कल भी AIMIM के अच्छे एक और लीडर थे और आज भी हैं। हम किसी पार्टी से बगावत नहीं किया। अगर हमारी पार्टी यहाँ चुनाव प्रत्याशी देते, उसके हम विरोध में जाते हैं तो वहाँ पे बगावत होती। यहाँ पे हम निर्दलीय के रूप में ज़रूर हम अपना नामांकन किए हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे साथ समर्थन उनका हमारा है। और हम लोग जो चुनाव में उतरे हैं मैदान में, ये कारण है कि यहाँ सीट नहीं मिलने का, कि महाराष्ट्र में भी चुनाव है और इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया था कि बहुत कम सीटों से झारखंड में चुनाव में लड़ना है। लेकिन जहाँ जहाँ से तैयारी प्रत्याशी लोग किए हैं, सबको ये आश्वासन भी दिया गया कि आप लोग चुनाव मैदान में उतरिए, हम लोग का पार्टी का पूर्ण समर्थन रहेगा। समर्थन प्रेस विज्ञापित के जरिए ही सिर्फ होगा या टेलीफोन के माध्यम से, या तो फिर विभिन्न पार्टी का प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी स्टार प्रचार में ऊपर से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं? आपके भी पार्टी के ऊपर से कोई आएंगे क्या प्रचार में? देखिए, स्टार प्रचारक के रूप में भी बात चल रही है। अगर समय मिला तो यहाँ पे भी वो उतरेंगे और आएंगे भी, और पार्टी का भी जो भी है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, प्रेस माध्यम से, सारा कुछ समर्थन हम लोग को मिलेगा। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका? चुनावी मुद्दा तो सबसे पहले बेरमो में आप जानते ही हैं कि रोजगार का सबसे बड़ा समस्या है। साथ ही साथ यहाँ नियोजन का मामला है, विस्थापन का मामला है, यहाँ पे आपका स्वास्थ्य का मामला है, शिक्षा का मामला है। इनकी जिम्मेदार कौन? इनकी जिम्मेदार आज तक जनता ने जिनको चुना, जनप्रतिनिधि, आप उनसे पूछिए। आपकी लड़ाई किनसे? हमारी लड़ाई तो बस इसी के हक अधिकार के लिए है। हम लोगों ने हमेशा अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है। यानी कि लंबे समय से बेरमो में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, जनता ने जिसे मौका दिया है, जिम्मेदार इनके कहने का मतलब सीधा सीधे हुआ है कि आज भी शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य की कमी, रोजगार की कमी, विभिन्न प्रकार के कई ऐसी चीज़ों कमी। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ का शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। शिक्षा के प्रति क्या? क्योंकि शिक्षा सरकारी स्कूल आज भी है, प्राइवेट स्कूल आज भी है, इसमें कुछ बदलाव होगा क्या? देखिए, जरूर बदलाव होगा। आज यहाँ पे किस टाइप से बदलाव करना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत सारे जो आपके देख रहे हैं, आप पर जो भी पढ़ाई करने के लिए लोग यहाँ से बाहर जाना होता है। बेरमो में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आप देखिएगा तो बहुत सालों से आप देखे होंगे कि आपके मंत्री जी के कार्यकाल, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी जब रहे तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री भी थे। उस समय भी कई जगहों पे हॉस्पिटल उद्घाटन भी हुआ, बना भी, लेकिन आज तक वो खुला नहीं है। धरा का धरा उसी तरह रह गया है। तो स्वास्थ्य के लिए आज अगर अच्छा कोई स्वास्थ्य के लिए कहीं को ज़रूरत पड़ता है, लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है, चाहे रांची। यानी अगर आप बेरमो से प्रतिनिधित्व करने के मौका अगर जनता देती है, यानी कि खुल करके अगर आप विधायक बनते हैं, तो यहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी का जो आलम है, ये सब चीज़ों को दूर करने का काम करेंगे। जी जी। ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का सिपाही, पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, लेकिन पार्टी का समर्थन इनको मिला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बेरमो विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी बेलाल हाशमी जी ने कहा। अब देखना ये दिलचस्प होगा, चाहे वह बेरमो हो या गोमिया, बोकारो जिला के दोनों विधानसभा ये हॉट सीट माना गया है। और कई पार्टी का प्रत्याशी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी, चाहे अपनी किस्मत कहिए या जरूरत अपना भरोसा विश्वास कहिए, उन्होंने आजमा रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त बेलाल जी, लोभ लुभावन, चाहे वह पार्टी का प्रत्याशी हो या निर्दलीय प्रत्याशी, जनता के बीच जा ही रहे। और 5 साल में कार्यकाल नहीं हो पाता है जिन्होंने जीता हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। देखिए, इस पे तो हम यही कहेंगे कि जनता अब पहले जो जितने सालों से ठगा महसूस अपने आप को कर रही है, वो लोगों ने सब देख लिया है। इतने सालों से जनता जितनों को लुभा के जिस तरह से वोट लेने का काम किया गया, उनका आज जितने सालों से अब यहाँ बेरमो में शोषण हो रहा है, यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं, चाहे जिस तरह से यह मामला आप देख ही रहे होंगे, सारे लोग यहाँ पे रोजगार होने के साधन के बावजूद भी
लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए इस बार किसी तरह का कोई लुभान से नहीं डूबने वाले हैं वो लोग। और वो लोग अब इस बार वोट देंगे तो बस इसी मुद्दे पे देंगे कि हमारा जो यहाँ पे रोजगार हो, अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़े। आपने बेरमो का प्रत्याशी है और विधानसभा प्रत्याशी, बेरमो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी या तो फिर कांग्रेस का गढ़ रहा, यानी कब्जा। ये दरवाज़ा खिड़कियों के कब्जा नहीं है। इस बीच आप कैसे मुकाबला करें? देखिए, इस बीच में मुकाबला करने के लिए उतरे हैं मैदान में, हमारे साथ समर्थक हैं। आज हमारे समर्थक यानी लोग पार्टी का टिकट एक तरफ और जनता की टिकट एक तरफ, पार्टी से कई ज़्यादा मान्यता और बड़ा जनता की टिकट आपके नजर। जी बिल्कुल, जनता ही सब कुछ है। जनता क्योंकि जिनको इस चाहे उठा के बैठा सकते हैं और उन्हें ज़मीन में भी उतार सकते हैं। इस फैसले को जनता की अदालत पर फैसला होना है और ये आने वाला दिलचस्प होगा, आने वाला 23 नवंबर। तब तक देखते रहिए जोरदार समाचार। मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद, जय हिंद।